लीनियर है क्वाड्रेटिक आप कंपेयर करेंगे x प्लस 3 लैम्डा टाइम डी बाई डी एक्स नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस म्यू बेटा इसको आप क्या लेंगे लैम्डा 2x माइनस 2 प्लस म्यू बेटा x को x से कंपेयर कर देगा बाकी को x इक्वल टू क्या होगा 2 लैम्डा x और 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा प्लस म्यू ये लैम्डा किससे मल्टीपल होगा माइनस 2 लैम्डा प्लस म्यू दिस इज इक्वल टू 3 तो बेटा x से x कैंसिल 1/2 इक्वल टू लैम्डा लैम्डा का वैल्यू 1/2 इसमें पुट कर दें कर दिए बेटा और म्यू का वैल्यू ये कैंसिल हो गया म्यू इक्वल टू 4 म्यू इक्वल टू कितना आएगा 4 अब बेटा उठा के इसमें वैल्यू पुट कर दें इस रिलेशन में इसमें क्या कर देंगे पुट और दिस इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू क्या है 1/2 2x माइनस 2 बेटा म्यू की वैल्यू कितनी दे रहा 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 कोई दिक्कत इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा इसको सेपरेट करके लिख देता है 1/2 2x माइनस 2 dx और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 बेटा ये क्या हो जाएगा 4 dx और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 बेटा ये लास्ट स्टेप ये तो इसको t मानेगा तो dy dx है इसको सॉल्व कैसे करेगा इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 ये क्या हो जाएगा बेटा इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 1 माइनस 1 ये 2 अपॉन 2 करेगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 इज अ 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 तो आप स्क्वायर लिखते हैं ऐसे लिखते हैं बेटा ये फार्मूला बन के तैयार x माइनस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab और ये हुआ माइनस 6 इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है स्क्वायर अब आप क्या करेगा इसमें पुट कर देगा इसमें पुट करने से पहले बस एक और x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू क्या ले लेंगे इसमें t तो ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड तो ये क्या जाएगा 2x माइनस 2 dx इक्वल टू dt तो इसका वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगा किससे हो जाएगा 1/2 dt और ये क्या हो जाएगा बेटा t हो जाएगा 1/2 और बेटा ये क्या हो जाएगा 4 dx x माइनस 1 कोई दिक्कत अब डायरेक्ट फॉर्मूला ये होगा 1/2 log t ये 4 x ये 1/2 है log x माइनस a अपॉन x प्लस ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस a log x 1/2 है log x माइनस a अपॉन x प्लस a और ये 1/2 और t की वैल्यू क्या रखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 ठीक है और ये क्या हो जाएगा बेटा 2 रूट 6 2 कैंसिल 2 रूट 6 log x माइनस 1 प्लस ये होगा ठीक है बेटा दिस आंसर एक मिनट में चेक कर लूँ आप लिख लें कि आंसर सही है गलत ठीक है बेटा दिस इज योर आंसर अगला क्वेश्चन देखेंगे आप ठीक है बेटा अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ये अगेन ये बस इसमें रूट लगा तो आप क्या करेगा 5x प्लस 3 इक्वल टू लैम्डा टाइम डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक प्लस म्यू इसको आप क्या करेगा कोफिशिएंट को कंपेयर कर देता है लैम्डा 2x प्लस 4 x स्क्वायर का 2x और x का 4 प्लस अब आप कंपेयर कर देगा 5x इक्वल टू क्या होगा 2 लैम्डा x और 3 इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस म्यू 4 लैम्डा प्लस म्यू इसको कैंसिल 5/2 इक्वल टू लैम्डा और ये इसका वैल्यू इसमें पुट कर दें 5/2 बेटा ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 10 3 माइनस 10 तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी -7
म्यू इक्वल टू -7 दिस इज 5/2। अब आप इस रिलेशन में पुट कर दें और 5x + 3 की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 5/2 2x + 4 और म्यू -7 ये लैम्डा टाइम्स 2x + 4 + म्यू -7 और बेटा इसको आप लिख सकता है x² + 4x + 10। अब आप इसको क्या करेगा अगला स्टेप, बेटा इसको सेपरेट करके लिखेगा 5/2 2x + 4 और x² + 4x + 10 × dx, ठीक है। और बेटा ये क्या होगा -7, ये होगा dx अपॉन x²। ये तो पहला वाला टर्म मैंने बहुत सारे क्वेश्चन की आसानी है इसको t माने थे ऊपर दिख जाएगा dx, लेकिन नीचे वालों को क्या करेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा किसका, x² + 4x + 10। तो आप इसको क्या लेंगे, x² + 4x + 10 और ये 2 का स्क्वायर -2 और इसको आप क्या, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर a² b² 2ab और 10 - 4 = 6 और इसको लेकर √6 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, 10 - 4 कितना होगा 6 को √6। अब अगला स्टेप देखें, इसको आपने क्या लिया, x² + 4x + 10 = डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड मैंने कर दिया ना बेटा। अब आप क्या करेंगे, ये 2x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा तो dx का मल्टीपल हो जाएगा ये dt। आप इसका वैल्यू क्या लिखेगा, 5/2 और ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा dt अपॉन √t। कोई दिक्कत, और बेटा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -7 इंटीग्रेशन dx और ये रूट में क्या रहेगा बेटा, x² x + 2, ठीक है। अब बेटा कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला, ये 5/2 बाहर, ये होगा t⁻⁻² + 1 -1/2 + 1 और ये होगा -7 और इसका आपको फॉर्मूला लॉग ये x² + x² क्या है x और क्या लिख सकते हैं x + 2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ भी नया नहीं, कुछ भी नया नहीं है, डायरेक्ट लॉग x + 2 प्लस और जो अंदर रहता है एज इट इज इसको कॉपी कर देना है। बेटा ये 1/2 हुआ, ये 5/2 और ये √t, ये क्या होगा √t और t की जगह वैल्यू क्या रख देगा, x², ये वाली x² + 4x + 10 रख दिया। बेटा ये नीचे की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 टाइम्स आ जाएगा, -7 लॉग और बेटा लॉग के अंदर क्या आ रहा है बेटा, x + 2 और बेटा ये इसको सॉल्व करेगा, दिस इज इक्वल टू x² + 4x + 10, ये लिख सकता है या इसी को कॉपी करना है वो भी लिख सकता है। दिस वन इज योर फाइनल आंसर, देख लें कोई, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें 24, ये तो बहुत आसान 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना रहता है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर्स इसको सॉल्व करना रहता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x को डिवाइडेड बाय 2 प्लस और माइनस उसका होल स्क्वायर, तो ये x + 1 का होल स्क्वायर बन गया ना जब ये फॉर्मूला, और ये क्या हो जाएगा 2 - 1 तो x + 1 होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर, वह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें और आंसर, ये बेटा किस चीज का फॉर्मूला है, tan² का, तो ये क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x + 1/1, कौन सा आंसर दिख रहा है, बी खत्म। और अगला और लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये भी सेम, बस यहाँ रूट को आपको देख के नहीं डरना है, यहाँ सॉल्व कर लेगा। सबसे पहला कोएफिशिएंट ऑफ x को 1 बनाता है कि नहीं 1, क्यों कुछ करता है तो -4 बनाता है। अब जो कोएफिशिएंट ऑफ x है इसको डिवाइडेड बाय 2 करेगा तो इसका होल स्क्वायर प्लस और माइनस कर देगा, अब क्या करेगा, ये -4 हो गया और ये फॉर्मूला बन के तैयार, x - 9/8 का a² b² - 2ab और क्या बचा रहा, a² b² - 2ab है -9/8 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, माइनस का मल्टीपल करेगा
तो 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब इसकी वैल्यू उठा के आप पुट कर दें आप बस, ये dx और ये होगा 4 और 4 को बाहर निकले इसमें ना रूट में, और क्या लिखेंगे आप 9 माइनस 8 होल स्क्वायर x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बेटा ये 4 बाहर निकलेगा तो 1/2 dx और इसका बस फॉर्मूला लगा दें, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला बहुत आसान होता है, क्या होता है? 1/2 के बाद इसका होता है साइन इनवर्स x अपॉन, तो x की जगह क्या है? x माइनस 9/8 और अपॉन ए क्या करेंगे आप? 9 प्लस। अब जरा देखें इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दें। 1/2 साइन इनवर्स और ये क्या हो जाएगा बेटा? ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 8x माइनस 9/9 प्लस। कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या? 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9, पहला तो 9x से नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9। ठीक है, ओके बेटा, दिस मतलब ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कंप्लीट। अगले एक्सरसाइज करते हैं 7.5। गुड इवनिंग बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.5। लास्ट टाइम मैंने 7.5 पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे 7.5। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बेटा, ऊपर लिखा है x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट द फंक्शन। ठीक है, अभी इससे पहले मैं 7.4 एक्सरसाइज पढ़ाया था, उसमें लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होता था। तो आप क्या करता था? लीनियर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, एंड लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालता था मैंने और पुट करता था, देन आप आंसर निकालता था। अब उसी क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से। और पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से कैसे होगा? बस आप ये देखें, इसको आप क्या ऐसे लिख सकता है? इसको आप ऐसे लिख सकता है a अपॉन x प्लस 1 एंड b अपॉन x प्लस 2 लिख सकता है कि नहीं? अगर बेटा लिख दिया तो आप क्या करेंगे बेटा? इसको x प्लस 1 x प्लस 2 a x प्लस 2 एंड b x प्लस 1 और x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये x प्लस बी एक्स और ये क्या हो जाएगा बेटा? 2a प्लस b। बेटा ये 1 इक्वल टू a प्लस b एंड 0 इक्वल टू 2a प्लस b। एंड बेटा a इक्वल टू आप क्या? b का वैल्यू क्या रख सकते हैं? -2a लिख सकता हूँ। ये इस तरफ जाएगा, माइनस का मल्टीपल करेंगे और बेटा ये इसका वैल्यू कर दें b इक्वल टू a -2a, तो क्या हो जाएगा? a माइनस a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1, देन b इक्वल टू -2 -1, दिस इज 2, तो b इक्वल टू 2। a और b की वैल्यू पुट आप कर दें, देन आंसर। तो a का वैल्यू बेटा क्या है? a इक्वल टू -1 अपॉन x प्लस 1 इंटू डी एक्स, नहीं एक साथ लिख देंगे, प्लस b का वैल्यू क्या? 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू डी एक्स, यही ना बेटा? आप क्या करेगा? इसको सॉल्व करेगा, ये माइनस ये हो जाएगा log x प्लस 1 और ये होगा ये 2 log x प्लस 2 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल। और भी चाहें और सुंदर लिखना चाहे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप log a अपॉन log b ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस है ये स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं? log बेटा a x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर इस तरफ चले जाएगा और ये माइनस है तो log कहाँ हो जाएगा? नीचे x प्लस 1। ठीक है, और दिस इज प्लस सी, ऐसा भी आप लिख सकते हैं log x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो आप देखें इस क्वेश्चन को आप या तो एक्सरसाइज 7.4 में जैसे सिखाया था, लीनियर को आप कंपेयर करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो सकता है आंसर सेम आए और आंसर डिफरेंट आए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आंसर डिफरेंट आएंगे। इसी को आप लीनियर से कर लेना, आंसर अलग आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखें बेटा, इसको आप कैसे सॉल्व करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और ये बहुत ही आसान, इसको आप क्या लिख सकता है, इसको आप लिख सकता है ए, इसको सॉल्व करेंगे यही लिखेगा, दिस इज इक्वल टू ऐसे, इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूं मैं, x माइनस 3 और x प्लस 3, a अपॉन x माइनस 3 एंड b अपॉन x प्लस 3। अब आप क्या करें बेटा, कंपेयर कर लेगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा, a x प्लस 3 एंड b x माइनस 3, इसको क्या 1, और बेटा नीचे वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, मैंने इसमें किया, हर बार आपको करने की जरूरत नहीं, अननेसेसरी नहीं लिखेंगे आप, और क्या 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x a प्लस बी ना, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों ऐड होके ये 3a माइनस 3b, 3a माइनस 3b, और बेटा इसको आप कर देंगे तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x इज 0 एंड a इक्वल टू माइनस बी, एंड 3a माइनस 3b इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू माइनस बी और a माइनस बी, दिस इज अ माइनस 6b इज अ b इक्वल टू माइनस 1/6, b इक्वल टू माइनस 1/6 एंड a इक्वल टू माइनस b, और a का वैल्यू क्या है 1/6 और b इक्वल टू माइनस 1/6। अब आप इंटीग्रेट कर देगा, a का वैल्यू 1/6 x माइनस, और b का वैल्यू क्या रखेगा माइनस 1/6, तो x प्लस 3। अब आप क्या करेगा, डी बाई डी एक्स कर देगा, तो बेटा ये 1/6 बाहर आएगा और हो जाएगा log x माइनस 3, इससे माइनस 1/6 बाहर आएगा, log x प्लस 3 और प्लस c, ऐसा लिख सकता है। और बेटा ये 1/6 को अगर मैं कॉमन निकालूं बाहर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं log x माइनस 3 और log x प्लस 3, और भी सुंदर लिख सकता है अगर चाहेगा, log a अपॉन log b 1/6 log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, और बेटा ब्रैकेट क्लोज प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। और भी चाहे इस 1/6 की पावर भी लगा सकता है, यहां भी छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। अगर ये हो गया तो अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं ये लीनियर है क्यूबिक, अगर इस क्वेश्चन को मैं पिछले मेथड से करता तो नहीं कर पाता, क्यों, मैंने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बताया, तब आपको पता लगेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन की कितनी यूटिलिटी, हेलो कितनी यूटिलिटी है, ठीक है बेटा। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करेगा, आप लिखेगा 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसको आप लिखेगा a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 एंड c अपॉन x माइनस 3, ठीक है। और बेटा इसको आप सॉल्व कैसे करेगा, बेटा नीचे वाले को आप छोड़ देना, बस ऊपर को ऊपर से कंपेयर करना, ये ध्यान रखना आप सारे बच्चे, दिस इज b, और इसको x माइनस 1 x माइनस 3, और बेटा ये क्या हो जाएगा c x माइनस 1 x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप कंपेयर करेगा, इसको कंपेयर कैसे करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और ये b एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और बेटा ये क्या हो जाएगा c एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। ये 3x 4x कैसे आया, ये आप इसका मल्टीपल करेंगे तो ये माइनस एक्स, तो इसका मल्टीपल माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आप कंपेयर कराएंगे 3x माइनस 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक साथ a प्लस बी प्लस सी, और बेटा किसको, x को एक साथ लिखेंगे, x क्या लिख देंगे, x वाले कोफिशिएंट माइनस 5a, ये होगा x प्लस, तो क्या माइनस 5a, और बेटा यहाँ से क्या माइनस 4b, बेटा यहाँ से कितना माइनस 3c, और बेटा कांस्टेंट क्या आ जाएगा 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू, यही ना। अब आप कब बोले x कोफिशिएंट a प्लस b प्लस c, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में 0, सो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 एंड 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू माइनस 1, बेटा लास्ट क्या है माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0।
अब आप बेटा कैसे सॉल्व करेगा जरा इसको देखें। सॉरी 0 का एक होगा, ये 3x है ना, तो इसको 3 होगा ना, ये 3 होगा, ये इसको इससे कंपेयर करेगा 3 होगा, तो आप इसको सॉल्व करें। ये बेटा आप देखेंगे लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो आप क्या करेगा, लीनियर को मतलब 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करेगा, देन आप सॉल्व करेगा। और 2 वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट होगा जरा ये देखिए। ए की वैल्यू आप क्या लिख सकता है, ए इक्वल टू माइनस बी प्लस सी, ए की जगह आप पुट कर दें, क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी, और ये 3b प्लस 2c माइनस 1, इसको सॉल्व करेगा, माइनस 6b माइनस 6c 3b प्लस 2c इक्वल टू माइनस 1, ये होगा माइनस 3b, और ये माइनस 4c दिस इक्वल टू माइनस 1, और इसकी वैल्यू इसमें पुट करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस b प्लस c, और ये माइनस 4b माइनस 3c इक्वल टू 3, ठीक है। और इसको सॉल्व करेगा तो 5b 5c माइनस 4b माइनस 3c इक्वल टू 3, और ये होगा b प्लस 2c इक्वल टू 3, और इससे क्या हो जाएगा बेटा, 3b प्लस 4c इक्वल टू 1, माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, इन दो को सॉल्व कर देगा, किसको, b प्लस 2c इक्वल टू 3 एंड 3b प्लस 4c इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड करेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3b, और ये क्या हो जाएगा 6c, ये 9, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 3b, ये 4c, दिस इज इक्वल टू 1, तो इसको माइनस करेगा, माइनस माइनस, ये 2c हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, तो c इक्वल टू कितना आया, 4, c इक्वल टू 4 आया, एंड b प्लस 2c इक्वल टू 3, तो ये क्या, b 2 इंटू 4 इज 3, तो b इक्वल टू माइनस 5, 3 माइनस 8 माइनस 5, और बेटा इसकी वैल्यू ये आई, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, a का वैल्यू कितना आया, कुछ नहीं, b का वैल्यू माइनस 5 आया, और c का वैल्यू 4 आया, अब a का वैल्यू 1, ए बी सी ये तीनों आ गए, बस इसमें पुट कर दें और आपका आंसर, तो बेटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी का वैल्यू कितना रखेगा, माइनस बी अपॉन 5 अपॉन, और सी का वैल्यू कितना रखेगा, 4 अपॉन एक्स माइनस 3 ए डी एक्स। अब आप क्या करेगा बेटा, ये डायरेक्ट आंसर लॉग एक्स माइनस 1 माइनस 5 लॉग माइनस 5 लॉग एक्स माइनस 2 4 log x minus 3 plus c. This is your final answer. और भी सॉल्व करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, log x minus 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये बेटा पावर 4 हो जाएगी, ऊपर चढ़ जाएगी, और दोनों प्लस में लिखा तो log मल्टीपल में आ जाएगा, इसकी पावर ऊपर चला जाएगी, ये माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा x माइनस 2 की पावर 5, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दें, दिस इज प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं, बस लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी कि लॉग a इंटू बी होता है लॉग a प्लस बी, लॉग a प्लस लॉग b, एंड लॉग a अपॉन b होता है लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है बेटा। देखें जरा आप ये कैसे कर पाएंगे, आप इसको आप लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ऐसा लिखेगा, और पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स माइनस 2 एंड c अपॉन एक्स माइनस 3 लिखेगा यही। अब आप इसको क्या करेगा, कंपेयर x में ये क्या हो जाएगा x माइनस 2, एलसीएम लिया, एलसीएम नीचे यही आएगा, तीनों को मल्टीपल तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस b ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 3, बेटा c क्या होगा, c एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है, कोई दिक्कत, दिस x। अब आप क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, बेटा नीचे लिखने का टर्म जरूरत नहीं है क्योंकि ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको लिखेंगे x a एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और हो जाएगा b
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और थर्ड हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देन आप कंपेयर करेगा, कंपेयर के पहले आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ ऐसे लिखेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c, कोई दिक्कत नहीं। और बेटा अगला क्या लिखेगा आप, अगला आप लिखेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या हो जाएगा 6a 3b एंड 2c। देन आप कंपेयर करेगा, तो आप कंपेयर बेटा किससे करेंगे जरा ये देखें, आप लिखेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 0। और अगला देखें ये माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 एंड लास्ट वन 6a प्लस 3b प्लस 2c दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज कांस्टेंट है नहीं, मीन्स क्या है 0। अब आप सॉल्व करेंगे, आपको 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 को सिंगल में, देन आप ABC फाइंड आउट करेगा। ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि नहीं, हाँ। तो देखें आप इसको a को क्या लिख सकता है, a इक्वल टू माइनस b प्लस सी ब्रैकेट में। अब आप a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ कर दें, तो बेटा a b c जो 3 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे बेटा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस b प्लस सी और ये माइनस 4b माइनस 3c इक्वल टू 1। देखिए बेटा a की जगह मैंने ये लिखा माइनस बी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको 5b 5c क्या हो जाएगा बेटा b और ये हो जाएगा 2c, 5b माइनस 3c 2c, दिस इज 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 की अगर मैं बात करूं तो अगेन मैं a की वैल्यू a इक्वल टू आप यहाँ पुट करें तो माइनस b प्लस सी ये हो जाएगा, दिस इज 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेगा जरा देखिए बेटा, ये हो जाएगा माइनस 6b माइनस 6b माइनस 6c प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0 और ये माइनस 3b और ये होगा माइनस 4c इक्वल टू 0, जब माइनस 3b और माइनस 4c इक्वल टू 0। अब आप ये जो इक्वेशन 1 और 2 आई इसको आप क्या करेगा सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे जरा ये देखें, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप ऐसा बोल सकते हैं माइनस 3b इक्वल टू माइनस 3b माइनस 4c इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन b प्लस 2c इक्वल टू 1। आप इसको सॉल्व करेगा तो क्या होगा 3b इक्वल टू 4c और बेटा b की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 4c अपॉन 3, ये माइनस से यहाँ आ जाएगा माइनस 3, इसको ऊपर भी लिख सकता कोई दिक्कत। अब आप पुट कर देगा माइनस 4c अपॉन 3 को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, ठीक है, b की वैल्यू है इसमें पुट कर दिया, देन आप सॉल्व कर दिया तो माइनस 4c ये क्या हो जाएगा 6c और ये 3 ये 1 और ये हो जाएगा 2c इज द 3, देन c की वैल्यू 3/2, c इक्वल टू 3/2 एंड बेटा अगर c की वैल्यू आ गई तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 और c की वैल्यू क्या होगा 3/2 इंटू 3, ये कैंसिल हो जाएगा ये -2, तो b इक्वल टू -2। बेटा b आ गया c आ गया और a क्या आएगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, देन a b की वैल्यू -2 एंड c इज अ प्लस 3/2 इज 0। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसको प्लस माइनस करेगा देन यू गॉट द आंसर, और अब प्लस माइनस इसको करेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा a इक्वल टू 2 माइनस 3/2, इसको लिखेगा 4, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, तो a की वैल्यू a इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू 3/2। बेटा अगर ये आ गया a b c की वैल्यू तो आप इसके बाद क्या करेगा, इसको आप पुट करेगा देन यू गॉट द आंसर, ठीक है, a b c 1/2 3/2 और -2। अब आप क्या करेगा, इसको पुट करेगा किसमें, इस रिलेशन में, तो आप क्या करेंगे a इज 1/2 तो 1/2 अपॉन x -1 और बेटा क्या हो जाए b का वैल्यू कितना है -2 अपॉन x -2, इसको ब्रैकेट में लिखेगा क्योंकि प्लस माइनस है, और बेटा c का वैल्यू क्या लिखेगा c इक्वल टू
3/2 और x माइनस 3, इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर डालेगा, इंटू dx करेगा और आप सेपरेट करके लिखेगा 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये x माइनस 1, यही करेगा ना। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं, ये 1/2 हो जाएगा, ये बाहर इसका होगा log x माइनस 1। बेटा ये -2 बाहर निकलेगा तो log x माइनस 2, यही होगा। बेटा ये 3/2 बाहर निकलेगा, ये होगा log x माइनस 3 प्लस c। बेटा ये कांस्टेंट को आप बाहर निकालता 1/2 -2 एंड 3/2 और 1/t इज अ log t, तो बस t की जगह ये सारा लिखा है। लीनियर फंक्शन तो आपको डरने की जरूरत नहीं, लीनियर का कोफिशिएंट को अपन डिवाइडेड बाई करते हैं, तो इसका 1 है तो 1 करेंगे, तो डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, इंटीग्रेशन। इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया x माइनस 1 को t, इसको u, इसको भी मैं डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख दिया। ठीक है, आपके सामने ये आंसर। और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकता है, कैसे कर सकता है, लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी कैसे लगेगी बेटा, log x माइनस 1 की पावर 1/2। बेटा ये इसको क्या लिख सकता है 3/2, और जब log a प्लस है तो log a प्लस log b इक्वल टू log ब्रैकेट में a इंटू b, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 x 3/2 और अपॉन ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 की पावर 2। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। देखिए बेटा आप ये 1/2 पावर हो गई और ये 3/2 पावर हो गई और ये क्या -2, तो ये 2 ये पावर यहाँ 2 हो जाएगा, नेगेटिव है तो डिवाइड में आ जाता है। दिस वन इज योर फाइनल आंसर। बेटा अगर ये समझ आ गया है बड़ा लेकिन करने में बहुत आसान, ठीक है। अगर ये समझ आ गया तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ आपके सामने, देखिए। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन लिखा है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको आपको क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है। तरीका वही, आप 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या लिख सकता है, a अपॉन सॉरी पहले इसको फैक्टराइज करेगा तो मैं कर ले रहा हूँ, इसका फैक्टर क्या होगा x प्लस 1 और x प्लस 2। आप कर लेना, मैं क्योंकि 3x है तो x 2x होगा, x मेरे को पता था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। बहुत सिंपल है, आप फैक्टर बना लेगा, क्वाड्रेटिक के 2 लीनियर फैक्टर ही आएंगे। इसको आप लिखेगा a अपॉन x प्लस 1 एंड b अपॉन x प्लस 2। देन आप क्या करेगा, इसको कंपेयर कराएगा किससे, a x प्लस 2 एंड b x प्लस 1। इसको आप क्या करेगा, कंपेयर। बेटा अगर आप कंपेयर कर दिया तो x को x से तो 2 इक्वल टू a प्लस बी, 2 इक्वल टू a प्लस बी एंड 0 इक्वल टू 2a प्लस बी, 0 इक्वल टू 2a प्लस बी। तो बेटा b इक्वल टू क्या हो जाएगा -2a और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें पुट कर दें, तो आप पुट कर दें सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बेटा a और b इक्वल टू -2a देन 2 दिस इज -a, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, a का वैल्यू -2 देन b का वैल्यू इसमें पुट कर दें तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू 4। अब आप क्या करेंगे, इसको पुट कर देगा, a इक्वल टू कितना बेटा -2, तो -2 अपॉन x प्लस 1 और प्लस 4 अपॉन x प्लस 2 और इसको इंटीग्रेट 2 और ये -2 log x प्लस 1 बेटा 4 log x प्लस 2 और प्लस c, और इसको और सॉल्व करेगा तो और सॉल्व क्या अच्छा सा आंसर लिख देगा आप। इसको ये क्या होगा log x प्लस 2 की पावर 4 अपॉन x प्लस 1 की पावर 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर क्वेश्चन नंबर 5 आपकी समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 माइनस 2x इंटू dx। ठीक है, आप देखें जरा, देखें दिस इज प्रॉपर है इम्प्रॉपर। आप जब भी स्पीड में करें क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉपर फंक्शन है या इम्प्रॉपर। बेटा
प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन it is called proper rational function. When degree of numerator equal and greater than degree of denominator, then it is called improper rational function. तो अगर improper rational function होता है तो आप पहला काम क्या करते हैं बेटा, इसको डिवाइड करेगा, देन आप इसको क्या करेगा, सॉल्व। तो जल्दी से जो क्लास 9th में आप लोग सीखा होगा कि इसको डिवाइड कैसे करें, तो इसको डिवाइड करना आप बताएं क्या करें इसको डिवाइड। तो क्लास 9th में यही सीखा कि बेटा ये x माइनस 2x स्क्वायर का डिवाइड करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, तो कोएफिशिएंट इसका किस चीज का डिवाइड करेंगे, -2 का। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, -2, यही करेंगे ना, सॉरी ये एक्स स्क्वायर बनाना, तो ये -1/2 प्लस 1/2 का डिवाइड करेगा, 1/2 का करेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/2 इंटू एक्स, यही होगा, x/2 होगा 1/2, और इसका मल्टीपल होगा तो -x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - x/2। ठीक है, अब जरा देखें, अब तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसकी डिग्री कम आ गई, इसकी डिग्री ज्यादा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/2 प्लस रिमाइंडर क्या है 1 - x/2 और अपॉन x, और इसको क्या लिख सकता है 1 - 2x। बेटा ये ध्यान रखना, इसको जब आप और सॉल्व करेगा, ये लिख सकता है कि नहीं, इसको जब और सॉल्व करेगा आप ऐसे लिख देगा आप, ठीक है। तो इसको लिखेगा 1/2 प्लस ये क्या आ जाएगा 2 माइनस, लिखने की जरूरत नहीं, यही छोड़ दे, और चाहे तो आप लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहां तक। तो आप इसको लिख लेना, दिस इज इम्प्रॉपर रेशनल, ध्यान रखना, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल, ये याद रखने के लिए। आप जब स्पीड में करेंगे तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना 1/2। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेगा, बस इसको आपको सॉल्व करना, 1 - x/2 अपॉन x 1 - 2x, यही है ना, इसको आप सॉल्व करेगा a अपॉन ये x - 0 लिख सकता है अगर आपको दिक्कत, x - 0 = x, इसको लिखेगा b अपॉन 1 - 2x। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, 1 - x/2 a 1 - 2x, और ये हो जाएगा बेटा bx। बेटा नीचे का टर्म लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको कई बार बताया, तो a = कितना आएगा 1, बिकॉज कांस्टेंट = 1, और बेटा -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x इज -1/2, और ये क्या हो जाएगा -2a + b, -2a + b, और a की वैल्यू आप 1 डालेगा, -1/2 और -2 + 1 + b, और ये इस तरफ आ जाएगा, तो 2, तो 2 की वैल्यू 1/2 होगा, तो क्या होगा 3/2, 2 + 2 - हाफ इज 1.5 मतलब 3/2, तो a की वैल्यू 1/2 एंड b इज 3/2। अगर बेटा ये वैल्यू आ गई, आप उठा के इसमें पुट कर दें, किसमें, ऊपर 1/2 प्लस इसको आपने क्या लिखा, a अपॉन a की वैल्यू क्या 1/x, और प्लस b की वैल्यू 3/2 अपॉन 1 - 2x, ये लिखा बेटा। इस टर्म की जगह आपने ये टर्म जो है इसकी जगह आपने वैल्यू रखी, मैंने पुट कर दी है और b की वैल्यू, और इसको ब्रैकेट के अंदर। अब बस डायरेक्ट मैं आंसर लिखने वाला हूं, आप देखें बेटा 1/2 ये कांस्टेंट बाहर निकलेगा, और 1 के इंटीग्रेशन x, 1/x इज अ log x, और बेटा ये 3/2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, इज log 1 - 2x, और बेटा ये लीनियर फंक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज अ -2, तो आप -2 को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है प्लस c, ठीक है, -2 का। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको और सुंदर लिखना चाहे x/2 log x, और -3/4 log 1 - 2x plus c। This one your
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कि अभी तक जो क्वेश्चन था वो सब प्रॉपर रेशनल फंक्शन था, ये इम्प्रॉपर का है। तो आपका पहला काम क्या हुआ, इम्प्रॉपर से आपने किस में कन्वर्ट किया, प्रॉपर में। किस में, प्रॉपर। जब ये प्रॉपर हो गया तब आपने पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया, ए और बी का वैल्यू निकाला, आपने इसमें पुट किया, देन यू गॉट द आंसर। ठीक है, हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अगला क्वेश्चन आप पार्शियल बेटा फ्रैक्शन के हेल्प से करेंगे इसका इंटीग्रेशन। दिस इज x माइनस 1 और आपने देखा x स्क्वायर प्लस 1, यही है ना। ऊपर है लीनियर फंक्शन, नीचे है क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर इज अ क्यूबिक फंक्शन। तो आप जानता है कि आप x स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर नहीं कर सकता है। तो एक फॉर्म मैंने पढ़ाई थी, क्या फॉर्म पढ़ाई थी जल्दी से देखें आप, कि अगर कैन नॉट बी फैक्टराइज, नीचे वाला फैक्टर कैन नॉट बी फैक्टराइज, तो आप लिखे ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसको क्या लिखेगा c अपॉन x माइनस 1, यही लिखेगा। बस उसमें मैंने उल्टा लिखा था a अपॉन दिस bx प्लस सी, या ax प्लस बी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब बस इसकी जगह आप इसको कंपेयर कर लेगा तो ax प्लस बी और ये मल्टीपल हो जाएगा x माइनस 1 और बेटा c एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और बेटा ये होगा x, ये नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx माइनस ax माइनस b और बेटा cx स्क्वायर प्लस c। बेटा अब क्या लिखेगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, और x को लिखेगा तो आप x b माइनस ए और बेटा कांस्टेंट को लिखेगा c माइनस बी, और दिस इज इक्वल टू बेटा x। अब जरा देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, देन a प्लस बी इक्वल टू 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 1 और यहाँ पे b माइनस ए और कांस्टेंट c माइनस बी, यहाँ पे कुछ है नहीं तो दिस 0। तो आप ऐसा बोल सकते हैं c इक्वल टू बी, c इक्वल टू बी, और इसको आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं क्या, 1, और a इक्वल टू क्या है माइनस बी, आप इसमें पुट कर दें सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, a इक्वल टू माइनस बी, तो b क्या हो जाएगा माइनस बी, यही करेगा ना। तो बेटा ये माइनस ये 2b हो जाएगा, 2b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू 1/2, देन c इक्वल टू 1/2, b और c की वैल्यू क्या है 1/2, और बेटा a का वैल्यू क्या है, a इक्वल टू माइनस बी, तो ये माइनस 1/2। बेटा अगर तीनों आंसर आ गए, बस आप पुट करें, देन यू गॉट द आंसर। अब पुट कैसे करेगा, ए की वैल्यू माइनस 1/2 पुट कर दें आप किसमें, इस रिलेशन में, ये जो रिलेशन है ना इसकी वैल्यू, ए का वैल्यू क्या रखेगा माइनस 1/2 x, और बी की वैल्यू बेटा क्या रखेगा 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा c का वैल्यू क्या रखेगा, c इक्वल टू 1/2 x माइनस 1, क्या रखेगा 1/2 x माइनस 1। आपने देखा a b c तीनों की वैल्यू रख दिया मैंने। अब आप क्या करेगा बेटा, इसको इंटीग्रेट कर देगा, इसकी जगह आपने ये लिख दिया इंटीग्रेट, और इसको ब्रैकेट के अंदर। अब बेटा ये जो अब ये सॉल्व कैसे होगा, बस आपको इतना सा काम करना है, देखिए कैसे होगा। बेटा अगेन ये लीनियर है, आप इसको t वगैरह मानेगा, कुछ सॉल्व करेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको 1/2 इसको बाहर निकालेगा कांस्टेंट, या BC से निकालो 1/2, और ये होगा माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या होगा बेटा अगला, ये तो 1/2 है ही, 1/2 और x माइनस 1 इसको ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, यही है। अब आप क्या करेंगे, 1/2 ये तो समझ में आ रहा, ये log x है, अब इसको t मानेगा, कैसे सॉल्व करेगा दिशा। ठीक है, अब इसको आप सेपरेट करके लिखेगा, कैसे 1/2 और 1/2 ब्रैकेट में माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्या लिखेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बेटा इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देगा। ठीक है, और ये 1/2 अगले ब्रैकेट में लिखेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, कोई दिक्कत, इस पूरे का dx।
ठीक है। अब आप बेटा क्या करेगा, एक्स इस वाले टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ले लेगा t, देन आप डिफरेंशिएट करेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, dy dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 dt बाई dx। बेटा ये क्या हो जाएगा, 2x dx dt, और x dx क्या हो जाएगा बेटा, इसको x dx इक्वल टू dt बाई 2। तो बेटा ये 1/2 इसको पहले बाहर निकाल दो, 1/2 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, t इंटू डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और ये 1/2 और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है बेटा, एक्स डी एक्स की वैल्यू किससे रिप्लेस कर सकता है आप, 1/2 के dt बाई 2 dt बाई 2t dt बाई 2t, और बेटा ये माइनस है तो माइनस भी आप बाहर निकाल लें, और ये 1/2 रहा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, और बेटा ये 1/2 और x माइनस ए log x माइनस 1 जैसा c। ठीक है, एक स्टेप बस सॉल्व करना है आपको, -1/2 और ये 2 कितना हो जाएगा, -1/4, और बेटा log, और t की जगह आप क्या रख देगा, वैल्यू डायरेक्ट क्या रख देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बेटा ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा 1/2 log x। चाहे तो log को सॉल्व कर दें या आप यहीं छोड़ दें, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखें। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। ये बेटा लीनियर एक क्यूबिक है, इसको हमने फॉर्मेट आपको सिखाया x अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2। बेटा इसको आप क्या लिखेगा, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2, ऐसे लिखेगा। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसको a एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 यही करेगा, b एक्स प्लस 2 एंड c एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर यही करेगा। अब देखिए बेटा इसके बाद आप इसको कंपेयर कराएगा, नीचे का लिखने की जरूरत नहीं है, ये टर्म इससे क्या हो जाता है कैंसिल। मैं आपको कई बार बोला और अब भी बोल रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स होगा, ये 2x हो जाएगा, तो बचेगा x और माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको लिखेगा अगले को b एक्स प्लस 2b, और अगले को लिखेगा c एक्स स्क्वायर प्लस c ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab 2cx, यही होगा, ये होगा माइनस 2x ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और c से मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2cx। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेगा तो ये क्या लिख लेगा, एक्स स्क्वायर a प्लस c, और बेटा x को क्या लिखेगा, x a प्लस b माइनस 2c, a प्लस b माइनस 2c, और बेटा और कांस्टेंट को क्या लिखेगा, माइनस 2a और 2b प्लस c, माइनस 2a 2b प्लस c दिस। अब आप इसको कंपेयर कराएगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या है, कुछ नहीं 0, तो आप 0 इक्वल टू a प्लस सी लिखेगा, तो इससे क्या माइनस a इक्वल टू सी, ये पहला रिलेशन। अगला रिलेशन देखें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है 1 a प्लस b माइनस 2c, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2c इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, और इसके बाद अगला क्या, माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, बिकॉज कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म है ही नहीं यहाँ पे, 0 से आप इक्वेट कर देगा। और बेटा ये 3 वेरिएबल है, ये भी 3 वेरिएबल है, 3 को आप 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करें इसके हेल्प से, ये c की वैल्यू माइनस c रख दिया तो c की वैल्यू माइनस a, तो ये माइनस 2a, ये हुआ c इक्वल टू माइनस a और a प्लस b,
इसको सॉल्व करेगा आप तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 3a प्लस बी, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। और a की वैल्यू c की वैल्यू अगेन ये रखेगा, c की वैल्यू क्या रखेगा माइनस a ये रखेगा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस 3a प्लस 2b इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व जब आप करेगा तो दिस इज इक्वेशन 2। अब सॉल्व फर्स्ट 3a प्लस b इक्वल टू 0 एंड माइनस 3a प्लस 2b इक्वल टू ये 1 है, दिस इज 0। देखो 3a प्लस b इक्वल टू 1 एंड माइनस 3a प्लस 2b इक्वल टू 0। इसको सॉल्व, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये 3b होगा, ये 1 होगा, तो b की वैल्यू आई 1/3। अगर b का वैल्यू 1/3 आ गया तो अगला वैल्यू कैसे आएगा जरा ये देखें b। तो बेटा ये किसी एक रिलेशन में आप रख दें, सपोज फर्स्ट में 1 3a प्लस b, 3a प्लस b, तो बेटा ये 1 3a 1/3, तो बेटा ये क्या हो जाएगा ये 2/3 हो जाएगा। कैसे 1 माइनस 1/3 या 3, और ये 2/3 और ये 2/3 क्या हो जाएगा 2/9। ये क्या वैल्यू 2/9, b इक्वल टू 1/3, देन c इक्वल टू बेटा माइनस a है तो माइनस 2/9। बेटा a b c ये तीनों वैल्यू आ गई, तो आपको इसको क्या करना है पुट, आपको इसको क्या करना है पुट, और पुट करें जरा देखें यहाँ पे इस रिलेशन में। ठीक है बेटा, ये वैल्यू पुट करेगा आप इस वाले रिलेशन में यहाँ पे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ए का वैल्यू कितना है, ये इज 2/9 x माइनस 1। और बेटा क्या b की वैल्यू क्या होगी, b 1/3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और बेटा a हो गया, b हो गया, और बेटा क्या c इज माइनस 2/9, b इक्वल टू माइनस 2/9, और ये वैल्यू क्या होगी x प्लस 2, और इस ब्रैकेट को बंद कर देगा इंटू dx। और बेटा ये होगा 2/9 log x माइनस 1, बेटा इसको लेके 1/3, ये log नहीं होगा, ये इंटीग्रेशन, ये जरा देखें आप, एक 1/3 और ये होगा x माइनस 1 की पावर माइनस 2 प्लस 1, और बेटा ये क्या होगा माइनस 2 प्लस 1। ठीक है ना, या बच्चों वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराने जा रहा हूँ, क्या कि ये डायरेक्ट सर ये कैसे आ गया x की पावर n, x माइनस 1 को आप t रखेंगे और t की पावर n प्लस 1 तो लीनियर फंक्शन है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता है, मैं आपको कई बार सिखाया ये सब चीज़ें। ठीक है बेटा, इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेगा, सॉल्व ये log x माइनस 1 इसकी पावर क्या हो जाएगा 2/9। बेटा इसको क्या लिख सकता है 2/9, छोड़ो इसको यहाँ बाहर लिखा रहने दो। ठीक है, और बेटा ये क्या है माइनस 2/9 log x प्लस 2, और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 1, तो माइनस 1/3, माइनस 1 इंटू माइनस 1/3 तो माइनस 1, और ये होगा माइनस 1 तो 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, और नीचे आएगा तो प्लस 1 प्लस c। अब आप और अच्छा क्या लिख सकते हैं 2/9 log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, 2/9 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, ये माइनस 1/3 अपॉन x माइनस 1 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। चाहे तो 2/9 की पावर यहाँ चला लिख दें, और नहीं तो ऐसे ही छोड़ दें। ओके, अगला क्वेश्चन देखें हम। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, लीनियर अपॉन क्यूबिक और इसका इंटीग्रेशन। ठीक है ना बेटा, अगर ये लीनियर अपॉन क्यूबिक है, अगर ये क्यूबिक के लीनियर फैक्टर होते 3 तो आसान हो जाता है, लेकिन इसमें एक स्टेप बढ़ गया है, क्या कि जो क्यूबिक इक्वेशन है इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ के लिखना है। क्यूबिक के फैक्टर कैसे निकलते ये आपको आना चाहिए, x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1 ये लिखता है। आप इसको क्या करते हैं, दिस इक्वल टू 0 कर देता है, और आप हेट एंड ट्रायल से एक रूट फाइंड आउट करता है। कैसे, सपोज में माइनस 0 से स्टार्ट करें, 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 डज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेगा 1 रखेगा तो 1 से 1 0 और 1 से 1 0,
तो मतलब 1 पॉसिबल है। 1 क्या है? पॉसिबल। अब -1 रख के देख रहा हूँ, क्या रख के देख रहा हूँ? -1। x इक्वल टू 1 पे पॉसिबल है कि नहीं? अरे बेटा है पॉसिबल, थोड़ा देखेगा तभी तो देखेगा, राइट लेफ्ट। तो एक रूट हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक फैक्टर हो गया x माइनस 1। अगला x इक्वल टू -1 पे पुट करके देखें, -1 होल क्यूब -1 स्क्वायर -1 प्लस 1 दिस इक्वल टू 0। तो ये -1 ये बेटा क्या हो जाएगा? -1 ये +1 +1, तो दिस इज आप देखा -2 + 2 इक्वल टू 0। तो अगला फैक्टर, ये दोनों फैक्टर 1 भी है और -1 है, तो आप इसको क्या लिख सकता है? x माइनस 1 इस वाले को, और इसको लिख सकता है x + 1। अब दो फैक्टर आ गए, अगला फैक्टर क्या आएगा? अगला फैक्टर क्या आएगा? तो इन दो को मल्टीपल करके इसके डिवाइड कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा? x² - 1 इस क्यूबिक इक्वेशन में क्या कर देगा? डिवाइड। आप सब बच्चा जानता है ये सारी छोटी सी चीज। इसको आप ये हाईएस्ट पावर इसको डिवाइड करेगा, ये 9th क्लास की मैं चीज़ नहीं बताऊंगा कि डिवाइड भी आप कैसे करेगा, इतना मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सब बच्चे जानता होगा। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, इसने इसको उड़ाया इसने इसको उड़ाया, -x² + 1, और बेटा ये -1 का मल्टीपल करेगा तो जो आपको चाहिए एग्जैक्टली वही मिला। ठीक है, एग्जैक्टली वही मिला। तो अगला फैक्टर आप क्या लिख सकता है? x माइनस 1 x + 1 और इंटू x। ये अगला फैक्टर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों फैक्टर आ गए। दिस इज इक्वल टू x³ - x² - x + 1, x³ - x² - x + 1। ठीक है, अगर ये फैक्टर आ गए बस इसकी जगह पुट कर दें तो आप क्या लिखेंगे? 3x + 5। बस ये सारा काम बढ़ गया पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन। x माइनस 1 x + 1, और बेटा ये क्या लिख सकता है? इन दोनों के एक साथ लिख दो, ऐसे लिख सकता है, आगे पीछे कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आप इसको लिख दिया, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब आप पार्शियल फ्रैक्शन करेगा, पार्शियल फ्रैक्शन भी इधर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या 3x/5 x माइनस 1, और ये x माइनस 1 क्या करेगा? स्क्वायर कर देगा, ये x + 1 कर देगा। अब आप इसको क्या लिखेगा? a/(x माइनस 1) b/(x माइनस 1) का होल स्क्वायर प्लस c/(x + 1)। अब आप ABC वैल्यू निकालेगा और पुट कर देगा आंसर। आप डिनोमिनेटर से ज्यादा लेना देना नहीं करता है, न्यूमिनेटर से करता है। तो लेफ्ट और राइट के न्यूमिनेटर को, इसका एलसीएम यही आएगा जो यहाँ पे लिखा, तो ये हो जाएगा a(x माइनस 1) और x + 1। ठीक है बेटा, ये x माइनस 1 है तो ये x माइनस 1 और x + 1। अगले का क्या आ जाएगा? +pv x + 1। बेटा अगले के क्या? c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा ये तीनों मल्टीपल में आएंगे, ठीक है ना। इसका एलसीएम क्या आएगा? यही दो आएंगे टर्म, और ये दो एलसीएम आएंगे तो मैं ये इसका a में मल्टीपल हो जाएगा x माइनस 1 x + 1। देन आप क्या करेगा? कंपेयर करेगा, लीनियर को बेटा लीनियर के साथ लिखेगा, और स्क्वायर को स्क्वायर सॉरी x को x के साथ, x² को x² के साथ, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर कराएगा, लिखेगा नहीं, कंपेयर कराएगा। c x² + 1 - 2x। ठीक है, अब आप क्या करेगा? 3x + 5 हुआ, और ये हुआ a x² - a bx + b, और बेटा क्या होगा? cx² + c - 2cx। अब आप ये देखें, x² को क्या लिखेगा? a + b, और बेटा x को क्या लिखेगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? b - 2c, और बेटा कांस्टेंट क्या बच रहा? -a + b + c -a b c -a + b + c। ठीक है, अब इसको क्या लिखेगा? 3x + 5। अभी बोला हूँ a + b कोफिशिएंट ऑफ x² कुछ नहीं मतलब 0 है, और x इक्वल टू 3 b - 2c, और कांस्टेंट की वैल्यू -a + b + c इक्वल टू 5। ठीक है, इससे आया a इक्वल टू -b, और इसमें आप a इक्वल टू -b इसमें पुट कर दें, a इक्वल टू -b, तो ये क्या हो जाएगा? -b
इधर b प्लस सी 5, तो ये हो जाएगा 2b प्लस सी इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2। सॉल्व 1 एंड 2, सॉल्व 1 एंड 2, तो b माइनस 2c इक्वल टू 3 एंड 2b प्लस सी इक्वल टू 5। बेटा इसको क्रॉस में इसको 2 से मल्टीपल कर देगा तो 2b माइनस 4c इक्वल टू 6 ना। ये कोफिशिएंट ऑफ b, ये 2 है या 1 है, इसको 1 से मल्टीपल करेगा तो ये c, दिस इज 5। बेटा ये माइनस करेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5c होगा, ये 1 होगा, तो c की वैल्यू मैं माइनस 1 बाई 5 बोल सकता हूँ। और a की वैल्यू c इक्वल टू आ गया, तो b माइनस 2c इक्वल टू 3 होता है। तो बेटा ये b का वैल्यू क्या होगा, 3 प्लस 2c मीन्स ये क्या होगा, b इक्वल टू 3, 2 और c की वैल्यू माइनस 1 बाई 5 ना। ये 15 माइनस 2 जैसे b 15 13 अपॉन 5, 15 और माइनस 2 इधर 13 बाई 2। ए आ गया, बी आ गया, सॉरी सी आ गया, बी आ गया, और ए इक्वल टू क्या होता है माइनस बी, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए इक्वल टू माइनस 13 बाई 5। बेटा ये तीनों अगर वैल्यू आ गई, इसको आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और देखें पुट करने के बाद आंसर क्या आएगा। ठीक है बेटा, आप यहाँ तक कर लिए। इसके बाद आप क्या करेगा, इसको लिखेगा 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर को एक साथ, तो इसको और इसको एक साथ, तो a प्लस सी। बेटा x को एक साथ लिखेगा x, ये b हुआ, ये माइनस 2c हुआ, और कांस्टेंट को एक के साथ माइनस a प्लस b प्लस सी, माइनस a प्लस b प्लस सी। अब आप कंपेयर करेगा तो a प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 3, तो b माइनस 2c इज 3 एंड 5 इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब आप क्या करेगा, माइनस ए इक्वल टू सी, तो आप वैल्यू पुट कर देगा किस में, इस वाले में। तो सी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या रख देगा, ए की वैल्यू रखेगा माइनस सी, इक्वल टू क्या रख, ए इक्वल टू माइनस सी कर सकता है, इक्वल टू माइनस सी प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा 5b प्लस 2c। This is equation 1 and this is equation 2. Solve 1 and 2. Solve 1 and 2. Solve 1 and 2. 1 and 2 को सॉल्व करेगा तो आंसर ऑटोमेटिक आपके सामने दिखने लगेगा। कैसे, आप इसको एक कैंसिल हो जाएगा, ये 2b होगा, ये 8 होगा, तो आप b को बोल सकता है 4, b इक्वल टू 4। बेटा अगर b इक्वल टू 4 आ गया तो आपको अगला वैल्यू क्या आएगा, 5b प्लस 2c, तो 4 प्लस 2c ये हो जाएगा 1 2c, तो c इक्वल टू 1/2, c इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू 4, देन a इक्वल टू माइनस c, देन a इक्वल टू माइनस 1/2। दिस इज, बस a आ गया, c आ गया, b पुट कर दे, देन गेट आंसर, इसमें पुट कर दें, यही था ना। तो a का वैल्यू आप क्या रखेगा, माइनस 1/2 अपॉन x माइनस 1, और b का वैल्यू बेटा क्या रखेगा, b का है b, ओके, b इज अ 4x माइनस 1 होल स्क्वायर। बेटा ये क्या होगा, c की जगह क्या रखेगा, 1/2 x प्लस 1, ठीक है, इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं, ये आप ये सारा वैल्यू रख दिया। अब इसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा, सॉल्व किया माइनस 1/2 लॉग x माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा बेटा 4, इसका इंटीग्रेशन आप करेगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1, और ये माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देगा। ये लीनियर फंक्शन इसलिए मैंने t नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट लिया t n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और बेटा ये 1/2 बाहर निकलेगा, हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस c। अब आप क्या करेगा, ये बेटा माइनस 2, ये आंसर ही है, ये 1/2, ये 1/2, इसको आप चाहें तो सुंदर ऐसा लिख सकता है x प्लस 1, बेटा ये 1/2 तो बाहर है,
और अपॉन ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1। और चाहे तो इस 1/2 को ऊपर लिख दें, चाहे तो इस 1/2 को ऊपर लिख दें और चाहे तो यहीं छोड़ दें। और ये पूरे एक ब्रैकेट 1/2 log x प्लस 1 x माइनस 1, ये नेगेटिव है। और ये क्या हो जाएगा माइनस, और -2 + 1 इज -1 और 4 का मल्टीपल हो जाएगा अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज योर